हेलो दोस्तों। स्वागत है गुप्त तारा में। क्या आपने कभी ऐसे कुएं के बारे में सुना है जहां रात में साए दिखते हैं, जहां अंधेरे में कुएं की गहराई से अजीब सी आकृतियां उभरती हैं और फुसफुसाहट की आवाजें गूंजती हैं, जैसे कोई आपको बुला रहा हो? आज हम बात करेंगे भारत के उत्तर प्रदेश के एक भूतिया कुएं की, जिसे लोग सायों का कुआं कहते हैं। अगर आप डरावनी कहानियां पसंद करते हैं तो अपनी टॉर्च तैयार रखें, क्योंकि ये कहानी रोंगटे खड़े कर देगी। तो चलिए इस भूतिया दुनिया में कदम रखते हैं। उत्तर प्रदेश के एक सुनसान गांव में खेतों के बीच एक पुराना कुआं है। दिन में ये कुआं जर्जर और सूखा सा लगता है। टूटी फूटी दीवारें, आसपास उगी झाड़ियां और कुएं के अंदर गहरा अंधेरा। गांव वाले इस कुएं से दूर रहते हैं और बच्चे इसके पास खेलने से डरते हैं। कई सालों से कोई इसका पानी इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन जैसे ही रात होती है ये कुआं भूतिया हो उठता है। लोग कहते हैं कि रात में कुएं की गहराई से साए उभरते हैं, लंबे, काले और धुंधले, जैसे कोई आत्मा वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। कुछ लोगों को कुएं के पास फुसफुसाहट की आवाजें सुनाई देती हैं, जो उनके नाम पुकारती हैं। स्थानीय किंवदंती के अनुसार कई साल पहले इस कुएं में एक औरत की हत्या कर दी गई थी। उसका नाम था माया। माया गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी, लेकिन उसकी शादी एक क्रूर जमींदार से तय हो गई थी। माया ने शादी से इनकार कर दिया, क्योंकि वो किसी और से प्यार करती थी। गुस्साए जमींदार ने रात में माया को कुएं में धक्का दे दिया और उसकी मौत हो गई। कहते हैं कि माया की आत्मा आज भी कुएं में फंसी है और हर रात वो अपने हत्यारे को ढूंढती है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप रात में कुएं के पास रुकते हैं तो माया का साया आपको देखता है, और अगर आप डर कर भागते नहीं तो वो आपसे मदद मांगती है। कई साल पहले एक यूट्यूबर जिसका नाम था कबीर इस कुएं के रहस्य को अपने चैनल पर दिखाने के लिए गांव आया। वो भूतिया जगहों की वीडियो बनाता था और सोचता था कि सायों की कहानी सिर्फ गांव वालों का डर होगा। उसने अपने कैमरे, माइक्रोफोन और दोस्तों के साथ रात में कुएं के पास डेरा डाला। जैसे ही रात गहरी हुई, उन्हें कुएं की गहराई से हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। पहले तो कबीर ने इसे मजाक समझा और अपने दोस्तों से हंसने लगा, लेकिन फिर उसे कुएं के किनारे एक काला साया दिखा जो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। उसने अपने कैमरे से रिकॉर्डिंग शुरू की, लेकिन हैरानी की बात, स्क्रीन पर सिर्फ अंधेरा दिख रहा था। कबीर ने हिम्मत करके कुएं के किनारे झांकने का फैसला किया। जैसे ही उसने अंदर देखा, उसे एक औरत की धुंधली आकृति दिखी, जिसकी आंखें चमक रही थीं। उसने साफ साफ सुना, जैसे कोई कह रहा हो, मेरी मदद करो। डर के मारे कबीर पीछे हट गया, लेकिन तभी कुएं से एक ठंडी हवा चली और फुसफुसाहट तेज हो गई। उसके दोस्तों ने उसे खींचकर वहां से भागने को कहा, लेकिन कबीर का पैर जैसे जमीन से चिपक गया था। आखिरकार वो किसी तरह कुएं से दूर भागा। सुबह होने पर उसने गांव वालों को अपनी कहानी सुनाई और उन्होंने कहा कि वो खुशकिस्मत था जो माया की आत्मा ने उसे जाने दिया। गांव वालों ने बताया कि माया की आत्मा उन लोगों को परेशान करती है जो रात में कुएं के पास जाते हैं। कुछ साल पहले एक शराबी ने मजाक में कुएं में पत्थर फेंके। अगली सुबह वो कुएं के पास बेहोश पड़ा मिला और उसने बताया कि उसे रात में एक औरत ने पकड़ लिया था। गांव वालों का कहना है कि माया की आत्मा तब तक कुएं में फंसी रहेगी जब तक उसे इंसाफ नहीं मिलेगा। वैज्ञानिक इस रहस्य को समझने की कोशिश कर चुके हैं। कुछ का कहना है कि कुएं की गहराई और ठंडी हवा मिलकर ऐसी आवाजें पैदा करती हैं जो फुसफुसाहट जैसी लगती हैं। कुछ ने इसे कुएं के अंदर मौजूद गैसों का प्रभाव बताया, जो दिमाग पर असर डालकर भ्रम पैदा करता है। लेकिन अगर यह सिर्फ प्राकृतिक घटना है, तो वो साफ साफ सुनाई देने वाली पुकार और सायों की आकृतियां क्या थीं? एक वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि कुएं के पास चुंबकीय क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को खराब कर सकता है, जिससे कबीर का कैमरा काम नहीं किया। लेकिन वो चमकती आंखें और ठंडी हवा, उनका कोई जवाब नहीं था। गांव वालों की एक और कहानी है। कुछ लोग कहते हैं कि माया की आत्मा सिर्फ डराती नहीं, बल्कि वो उन लोगों से मदद मांगती है जो सच्चे दिल से उसकी कहानी सुनते हैं।
हर कुछ सालों में कुएं के पास एक अजीब सी रोशनी दिखती है जो पानी की सतह से ऊपर उठती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये माया की आत्मा है जो अपने हत्यारे को ढूंढने निकलती है। एक बार एक फोटोग्राफर ने रात में कुएं की तस्वीरें लेने की कोशिश की। उसकी तस्वीरों में एक धुंधली आकृति दिखी जो किसी औरत जैसी थी, कुएं के किनारे खड़ी। उसने तस्वीरें गांव वालों को दिखाईं तो उन्होंने कहा कि यह माया की आत्मा है और उसे तस्वीरें नष्ट कर देनी चाहिए। उसने वैसा ही किया, लेकिन बाद में उसने बताया कि उसे हर रात सपने में वही साया दिखता है। कुएं के बारे में एक और डरावनी बात है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप रात में कुएं के पास अपना नाम पुकारते हैं तो माया आपका नाम दोहराती है। एक बार कुछ लड़कों ने मजाक में ऐसा किया। उन्हें कुएं से अपनी ही आवाज गूंजती सुनाई दी, लेकिन वो उनकी नहीं थी, वो किसी औरत की थी। वो डर के मारे भाग गए और एक लड़के ने बताया कि उसे कई रातों तक सपने में वही आवाज सुनाई दी। गांव वालों की जिंदगी सामान्य है। वो कुएं को शापित मानते हैं और दिन में भी इसके पास नहीं जाते। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप सच्चे दिल से माया के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाती। एक बार एक औरत ने कुएं के पास अपने गायब हुए बेटे के लिए प्रार्थना की। उस रात उसे सपने में माया दिखी जिसने उसे एक जगह का नाम बताया। उसने वहां जाकर अपने बेटे को ढूंढ लिया। वैज्ञानिकों ने कुएं की जांच की, लेकिन उन्हें कोई खास सुराग नहीं मिला। कुछ पुरातत्वविदों को कुएं के पास प्राचीन चिन्ह मिले जो किसी पुरानी रस्म से जुड़े थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने गहरी जांच शुरू की, उनके उपकरण खराब होने लगे और रात में कुएं के पास अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। आखिरकार उन्होंने जांच रोक दी। आज भी साइयों का कुआं एक रहस्य बना हुआ है। कुछ साहसी लोग दिन में वहां जाते हैं, लेकिन रात में कुआं सुनसान रहता है। गांव वाले सलाह देते हैं कि कुएं का सम्मान करें और कभी भी रात में इसके पास न रुकें। कुछ का कहना है कि अगर आप माया के साए का पीछा करते हैं तो वो आपको कुएं की गहराई में ले जा सकती है। तो दोस्तों, क्या आप इस सायों वाले कुएं के पास रात बिताने की हिम्मत करेंगे? क्या आप माया की फुसफुसाहट सुनना चाहेंगे, या ये कहानी सुनकर ही आपके रोंगटे खड़े हो गए हैं? कमेंट में बताएं, आप इस सायों के कुएं के रहस्य के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि साए सचमुच दिख सकते हैं, या ये बस एक मिथक है? अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और गुप्त तारा को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नई भूतिया कहानी के साथ।